Hello everyone, welcome back to my channel Dia the Alchemist. My name is Dia and today we are doing a reading on the topic intimacy with your future spouse. So आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं ओके थंबनेल से एंड हम इसमें ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ में देखेंगे, ठीक है, कि ओवरऑल आपकी इंटीमेसी किस तरह की रहेगी, क्या आपका कनेक्शन होगा. ओके, विल सी ऑल द इनसाइट्स, क्या कुछ मैसेजेस हमें आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाइल नंबर 1. मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ. ऑल राइट, intimacy with your future spouse for pile number 1 please. We have temperance, then we have the magician. Okay, we have two major arcana, we have three major arcana actually. We have the card justice, father of swords, father of pentacles. All right, so wow, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे आपकी पाइल से आ रहा है, पाइल नंबर 1. सो मैं सबसे पहले आप दोनों की पर्सनालिटी यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सो पर्सन ए आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं. मैं पर्सन ए एंड पर्सन बी से इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो पर्सन ए, मैं उनकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स बताती हूँ. फादर ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल माइंड है आपके पर्सन का, शार्प माइंड बहुत है, ठीक है. उनकी थॉट्स में उनके आइडियाज़ कुछ ऐसे हैं, डिफरेंट है. वो जो भी काम करेंगे डिफरेंट करेंगे, ठीक है. अगर 10 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं बट आपके पर्सन उसी काम को एक डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है. उनका उस चीज़ को देखने का नज़रिया बहुत ही अलग होगा, उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग हो सकता है. स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, ठीक है. दे कुड बी इन देयर माइंड अ लॉट, ठीक है. अपने माइंड में वो बहुत रहते होंगे, सोचते ज़्यादा होंगे. नॉट इन द सेंस कि ओवर थिंकिंग करते हैं बट डीप थिंकिंग करते हैं, ठीक है. डीप थिंकिंग करते हैं इसलिए शायद वो बोलते भी कम होंगे, बट वेन एवर दे स्पीक सो एक विजडम जो है वो आपको लगेगा उनमें, ठीक है, उनकी बातों में कि येस दिस पर्सन नोज समथिंग, ठीक है. उनके पास कुछ ट्रुथ है. जब भी वो कोई बात बोलते हैं सो दे आर रियली मीन इट, दे रियली मीन इट, दे रियली नो द ट्रुथ. ओके, उनकी बातों में जैसे आपको सच्चाई दिखेगी. एंड जब भी वो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे सो वो बहुत ही प्रैक्टिकल रहेंगी, ठीक है. ऐसे कोई हवा में बातें नहीं करेंगे वो आपके साथ, बट वो आपको वही चीज़ें बोलेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है, ठीक है. यस, उनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, पाइल नंबर 1. अब मैं सेकंड पर्सन की यहाँ पे पर्सनालिटी एक्सप्लेन करती हूँ. आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं. ओके, टेक इट with whatever resonates with your situation. Father of Pentacles, बहुत ही secured minded, ठीक है. secured minded in their wealth, उनको अपनी काबिलियत पे कभी भी शक नहीं होगा, अपनी काबिलियत पे उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है. और उनका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. या तो आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं, यानी आप दोनों का ही नज़रिया चीज़ों को लेके बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है. बट बेसिकली विद द जस्टिस कार्ड, जैसे यहाँ पे वाइट कैट है एंड यहाँ पे ब्लैक कैट है, सो आई एम सेंसिंग विथ ऑल द डिफरेंसेस स्टिल यू आर टुगेदर, स्टिल यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, पाइल नंबर 1. ओके, आप दोनों की ही पर्सनालिटी, आप दोनों की ही डिज़ायर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं, बट एट द सेम टाइम कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं एक दूसरे को, ठीक है. सो ये हो गई पर्सनालिटी की बात. अब मैं यहाँ पे इंटीमेसी की बात करूँगी. सो
in 5 years, let's talk about first 5 years of your married life. So intimacy यहाँ पर काफ़ी hot है, fiery है, sensual है. Okay, it's like very hard work. Okay, जैसे आप टेम्परेंस कार्ड से यहाँ पे देख सकते हो, the drops of water into this fire. So fire and water का combination आप हो सकते हो. पाइल नंबर 1. ओके, आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन या फायर साइन हो सकते हैं. ऑल राइट, अर्थ साइन भी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहा है. फिक्स्ड साइंस जो होते हैं वो प्रोमिनेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेजिटेरियस हो गया, पाइसेस हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है. लियो फॉर सम ऑफ यू, और जेमिनाई, कुड बी जेमिनाई बिकॉज आई एम सेंसिंग दोज आइज. स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, ओके. टॉरस हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, ओके, विद द जस्टिस कार्ड. एंड ऑल्सो उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं टी, एम, पी, एफ, एस, ए, एन, डी, आर, ओके. ये उनके कुछ नेम इनिशियल्स हो सकते हैं. उनकी बर्थ डेट या फिर आपकी बर्थ डेट नंबर 1 को फॉल करती है, या फिर आपका जो मूलांक है, ओके, जो डेस्टिनी नंबर है वो आपका 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पे किसी की भी, ओके. 19 एंड 17 भी मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ, और इधर 21 और 12, ओके. आप दोनों ही मिररिंग कपल हो, ठीक है. जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो उनकी डिज़ायर्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, ओके. जैसे फर्स्ट 5 इयर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे. सो फर्स्ट 5 इयर्स में मुझे यहाँ लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप दोनों ना एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे, ठीक है. कि फर्स्ट फ्यू आवर्स आई गिव इट टू यू, फर्स्ट फ्यू आवर्स यू गिव इट टू मी. गिव एंड टेक की रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ओके. अगर मैं यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी की बात करूँ, सो यू गाइज आर रियली इनटू ईच अदर. फिक्स्ड साइंस है वो आप दोनों ही, और फिक्स साइंस होने की वजह से आप दोनों का पैशन भी उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए. लाइक यू गाइज आर रियली कंपैटिबल विद ईच अदर, ठीक है. स्ट्रॉन्ग हेडेड हो तो फाइट्स भी हो सकती हैं, बट नॉर्मल कपल फाइट. बट इफ़ आई टॉक अबाउट योर केमिस्ट्री, इफ़ आई टॉक अबाउट योर डिज़ायर्स, सो आप दोनों के पास ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे को लेके, ठीक है. कि अगर आपके पार्टनर से आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया है, सो यू आर प्रोवाइडिंग देम एवरीथिंग. अगर आपने अपने पार्टनर से कुछ डिज़ायर किया है या एक्सपेक्ट किया है, सो वो भी आपको उतना ही प्रोवाइड कर रहे हैं. दे आर गिविंग यू एवरीथिंग विद देयर होल हार्ट. काफ़ी रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके. दे वियर देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, ओके. पाइल नंबर 1. यस, इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस बहुत है यहाँ पर, ओके. रिस्पेक्ट बहुत करते हो आप दोनों एक दूसरे के ओपिनियंस की. जैसे आप दोनों ना अपनी इंटीमेसी को टाइम दोगे, ठीक है. यस, यू आर गिविंग टाइम टू ईच अदर, ओके, टू फॉल इन लव, टू बी कनेक्टेड सेक्शुअली और फिज़िकली, टू गेट इंटीमेट, टू बी फिज़िकल. आप दोनों एक दूसरे की ओपिनियंस को, पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश यहाँ पर करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो. आफ्टर 5 years आप एक ऐसी प्लेस पर हो जहाँ पर यू जस्ट नो, ठीक है. आपका टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके. एक ही टाइम पे आप दोनों को ही डिज़ायर हो रही है टू गेट इंटीमेट, ओके. इस तरह की मुझे यहाँ पे आपका लेवल ऑफ कनेक्शन, बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है. आप दोनों ही उतना टाइम, उतना एफर्ट, उतनी केयर, उतना नर्चर एक दूसरे को कर रहे हो कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई वांट दैट. नहीं, यू आर प्रोवाइडिंग ईच अदर एवरीथिंग विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड, ओके. ये मुझे यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी के बारे में लग रहा है, ओके. यस,
आप दोनों ना आफ्टर योर फिज़िकल थिंग इंटीमेसी, आप दोनों इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होगी एंड यू गाइज विल ग्लो, आपकी स्किन ग्लो करेगी दोनों की ही, ओके। यस, आपकी लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हो जाएंगे, ओके। जो बॉर्डम है आप दोनों की लाइफ में से वो हट जाएगा, इट्स लाइक दैट। जैसे आपके 7 चक्रास जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, ओके। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बॉन्डिंग है, कनेक्शन है। जैसे 2 पीपल आर नॉट गोना सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, बिकॉज यू गाइज आर सो मच कनेक्टेड, ठीक है। आपका वो सोल टू सोल कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो चुका है इस टाइम तक। ओवरऑल अगर मैं देखूँ, आप ऐसे कपल हैं जो कि अपनी मेंटल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, इन तीनों साइड्स पर ही फोकस करोगे एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल। यू गाइज आर हार्ड वर्कर्स। पाइल नंबर 1, आप दोनों वर्कोहॉलिक हो सकते हो, ठीक है, बट स्टिल आप ना हर एक चीज़ में बैलेंस क्रिएट करके चलोगे, ठीक है। येस, दैट इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग, यू गाइज आर मेंटेनिंग अ बैलेंस, ओके। आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा फायरी फील कर सकते हैं। आप थोड़ा स्टेबल हो इस चीज़ को लेके, लाइक आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपके पर्सन जब भी दे आर इन दैट फील, दे आर इन दैट वाइब, दे वांट इट, एंड ट्रस्ट मी पाइल नंबर 1, दे विल टेक इट फ्रॉम यू, ओके। दे विल टेक दैट टाइम फ्रॉम यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट। कि अगर उनको आपसे टाइम चाहिए है तो चाहिए है। इस मामले में वो थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट यू लाइक इट, आई एम सेंसिंग यू लाइक इट, ठीक है। चाहे आपको कोई काम है या कुछ भी है, दे विल ट्राई हेल्प यू आउट, ठीक है। जल्दी जल्दी वो काम ख़त्म करके, एंड दे वॉन्ट यू दैट सेकेंड इन the bedroom or in their bed, okay. They are so much intensely passionate about you, pile number 1. ऑल राइट, सो दिस इज़ योर रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को डियर सब्सक्राइब करिएगा, ओके, लाइक करिएगा मेरी वीडियोस को, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hello pile number 2, how are you all? I hope you are doing great in your lives. So let's shuffle card for you my dear pile number 2, कि आपकी इंटीमेसी आपके पर्सन के साथ किस तरह की हो सकती है। हम ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ मैसेजेस निकालेंगे, ओके। Eight of Wands, we have the Moon card, 7 of Pentacles, we have 9 of Cups, we have 10 of Pentacles. All right. So my dear pile number 2, इमोशनली कनेक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे आप दोनों ने एक दूसरे पे अपनी जान छिड़कते हो, ठीक है। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे पे अपनी जान वारते हो, ओके। जैसे उनकी लव लैंग्वेज आपको गिफ्ट्स देना हो सकती है आपको, या फिर आपकी हो सकती है लव लैंग्वेज कि आप अपने पर्सन को गिफ्ट्स दें, ठीक है, उनके लिए सरप्राइजेस प्लान करें। एट द सेम टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स हो सकती है आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करना, ठीक है, या फिर इस तरह के इंसान आप हो सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पर्सन ए और पर्सन बी के बारे में बताऊँगी, सो आप रेजोनेट कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन में आप हैं। ऑल राइट, एंड द सेकेंड पर्सन इज़ योर पार्टनर। So person A could be someone who is authoritative, ठीक है, अथॉरिटेटिव है, डोमिनेंट है अपने करियर में, ठीक है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, वो वैलिडेशन नहीं मांगते हैं, ठीक है, वो किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहते, दे जस्ट वॉन्ट टू डू वर्क फॉर देम सेल्स एंड देयर फैमिली एंड फॉर यू, ठीक है। या वो इस तरह के इंसान है, बहुत ही सिक्योर्ड है, अपनी फैमिली को मनी से शावर बहुत करते हैं, उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पर्सन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, उनके पास हर वो चीज़ अवेलेबल है, अबंडेंस बहुत है, ठीक है। वो शेयर करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, हेल्प करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, चैरिटी वो बहुत करते हैं,
okay, person B. Now if I talk about your intimacy, pile number 2, so स्पार्कलिंग बहुत है, ठीक है. इट्स लाइक स्टार्स, मून, स्टार गेजिंग, लाइक नाइट टाइम में आप दोनों इंटीमेट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हो एक दूसरे के साथ. ओके, आपकी इंटीमेसी मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि यू नो फिज़िकली बहुत ज़्यादा जैसे आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, अट्रैक्शन बहुत है, आप दोनों को ही एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. पाइल नंबर 2 यहाँ पर, ठीक है. जैसे ही आप ड्रेसअप करते हो या फिर आपके पर्सन ड्रेसअप करते हैं, सो आप दोनों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं एंड यू गाइज गेट इंटीमेट. ओके, यू डू अ सेशन, यू डू शावर योर लव ऑन ईच अदर, ठीक है. फिर आप कोई पार्टी में जाओगे. ओके, yes, I can see that very strongly, at least for 4 to 10 years, my dear. Pile number 2. Okay, yeah, 7 to 10 years आपका ये सिनेरियो रह सकता है कुछ कि you know स्पार्क ऑफ द मोमेंट, ठीक है. आपका आई कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है, यू गेट अ स्पार्क इन योर स्टमक एंड यू गेट बटरफ्लाइज और आप इंटीमेट हो रहे हैं. द नेक्स्ट मोमेंट आपको वो चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होगी, ठीक है. टाइम का आप कोई ध्यान नहीं रखोगे इस चीज़ में. अगर आप दोनों साथ में हो, यू आर इन्जॉइंग, यू डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है. हो सकता है आपकी फैमिली इरिटेट हो सकती है इस चीज़ से, बट दे आर हैप्पी, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में इतना प्यार है, ठीक है. कहीं जाना है, लेट हो रहा है, बट यू गाइस आर इनटू द रूम एंड यू आर मेकिंग आउट. सो मुझे ये कुछ ऐसा सिनेरियो आपका लग रहा है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पर टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों का बहुत है, लाइक मिस्ट्री है, ठीक है. आपकी जो केमिस्ट्री है बेडरूम की वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है. इट्स लाइक उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द अर्थ, ठीक है. इट्स इन लाइक गैलेक्सीज. ओके, आई एम सेंसिंग इट्स बियॉन्ड यूनिवर्स, इट्स बियॉन्ड गैलेक्सीज. ओके, ऐसी कुछ यहाँ पर वाइब्रेशंस मुझे आपकी और आपके पर्सन की बॉन्ड की मुझे यहाँ पर लग रही हैं. आप दोनों इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपनी फैमिली बनाने में, फैमिली बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो. एक एक चीज़ जैसे आप जोड़ रहे हो, ठीक है, फॉर योर लेगेसी, ठीक है. प्रॉपर्टी हो गई, एक्सपेंसेस हो गई, वेल्थ हो गई, ओके, प्यार हो गया, ठीक है. यू गाइज आर बिल्डिंग दैट. आप अपने चिल्ड्रन को भी, अपने बच्चों को भी वो सब चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हो जो कि आप खुद भी अपनी लाइफ में इंजॉय करते हो और ख़ुद भी आपने एक्सपीरियंस की है. ओके, एंड व्हाट आई बिलीव इन कि जितना आप इंजॉय करते हो, जितना आप पॉजिटिव रहते हो, जितना आप सेल्फ़ केयर करते हो, सेल्फ़ लव करते हो, उतना ही आप दूसरों को भी ट्रांसफ़र करते हो. एंड when you both as a couple are so much in love, so your children would be the same. Okay, they'll take your legacy forward. Okay, pile number 2. So that is really a beautiful thing in your connection कि आप अपने कनेक्शन से ना बाकियों को भी वो प्यार टीच करोगे, that how to be in love, how to behave with your partner when you are in love. Okay, यहाँ पर बहुत बाउंड्रीज़ नहीं है जैसे आप दोनों की कोई, ठीक है, बाउंडेशंस नहीं लगा रखी हैं आप दोनों ने एक दूसरे पे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं वैसे नहीं. बहुत ज़्यादा जैसे ट्रस्ट है दोनों को एक दूसरे पे. ओके, यस, ट्रस्ट है एंड आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो बहुत. See the high priestess. It's like you know your person, ठीक है. अगर आपको कोई बोलता है या फिर आपके पर्सन को कोई बोलेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, ये तो ऐसे है ऐसे है, आप यकीन ही नहीं करोगे, ठीक है. आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, ट्रस्ट है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, जो कि अनब्रेकेबल बॉन्ड है. ओके,
You guys are so much lucky and so much blessed with this. Okay, so this is your reading my dear pile number 2. I hope आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियोस को कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. मैं मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट रीडिंग में.